हेलो दोस्तों, नमस्कार। गौतम रंजन क्लासेज पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर। इनका शासनकाल 1757 से लेकर के 1773 ईस्वी तक रहता है, जिसमें सबसे पहले गवर्नर क्लाइव आते हैं एवं अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग होते हैं। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जिनका शासनकाल 1774 से लेकर के 1833 तक रहता है, जिसमें सबसे पहले वारेन हेस्टिंग आते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिंग होते हैं। फिर नेक्स्ट भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का सिलसिला चालू होता है और वह सिलसिला 1833 से लेकर के 1858 ईस्वी तक चलता है, जिसमें सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल बेंटिंग को बनाया जाता है और अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग को बनाया जाता है। यही कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय के रूप में बनते हैं और वो 1858 से 1947 ईस्वी तक भारत का प्रथम वायसराय का शासनकाल रहता है। इसके बाद अंतिम वायसराय माउंटबेटन बनते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी रहते हैं। हमने बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। अब आते हैं विस्तृत जानकारी की ओर। इनमें सबसे पहले बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है, जो 1757 से लेकर के 1760 तक शासन करते हैं। पुनः 1765 से लेकर के 1767 तक शासन करते हैं। इनका शासनकाल 2 बार होता है, जिनमें सबसे पहले 1743 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव भारत आते हैं और द्वैत शासन की व्यवस्था करते हैं। द्वैत शासन में क्या होता था, ये जानिए। राजस्व वसूली, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थी। हालांकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी, यानी कि जितने भी फायदे वाले पद थे उसका कंपनी उपयोग करती थी, कंपनी लाभ कमाती थी, लाभ लेती थी, और जो शासन करने का सिलसिला था वो नवाबों के हाथों दे दिया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक क्लाइव को ही माना जाता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर क्लाइव ही थे। 1765 में, यानी कि इनके दूसरे शासनकाल में, इलाहाबाद की संधि होती है। नेक्स्ट श्वेत विद्रोह, जो दोहरा भत्ता बंद करने के विद्रोह में था, वो भी इन्हीं के शासनकाल में होती है। और बंगाल में द्वैत शासन 1765 से लेकर के 1772 के बीच में होती है। उसके बाद क्लाइव भारत से जाने के बाद आत्महत्या कर लेता है। दूसरा हॉलवेल आते हैं, जिनके बारे में ब्लैक होल की घटना बहुत ही प्रचलित है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को होता है। इसे काल कोठरी की घटना भी कहते हैं, जिसमें 14/18 के कमरे में 146 महिला, पुरुष एवं बच्चे को बंद कर दिया गया था और अंत में 23 ही बचते हैं, जिसमें एक हॉलवेल भी था। तीसरा वेंसीटाट आते हैं, जिनका शासनकाल 1760 से लेकर के 1765 ईस्वी तक होता है और इनके शासनकाल में ही बक्सर का युद्ध होता है। चौथा आते हैं वेरेलस्ट का शासनकाल 1765 से लेकर के 1769 तक होता है। ये द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर बने रहते हैं। पांचवा कॉर्टियर का शासनकाल 1769 से लेकर के 1772 ईस्वी तक होता है और इस टाइम बंगाल में अकाल पड़ती है, जो 1770 ईस्वी में होती है। अब बंगाल के गवर्नर का सिलसिला खत्म होता है और बंगाल में गवर्नर जनरल का सिलसिला चालू होता है, जिसमें सबसे पहले वारेन हेस्टिंग, जो 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक शासन करते हैं, जो अंतिम बंगाल के गवर्नर रहते हैं। वहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं।
1772 में द्वैत शासन समाप्त हो जाता है। 1773 में बनारस की संधि होती है। 1774 में प्रथम उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है। 1775 ईस्वी से लेकर के 1782 ईस्वी तक फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के काल में ही होता है। 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें मैंगलोर की संधि होती है, यह भी वारेन हेस्टिंग के काल में होता है। अगला 1782 ईस्वी का सालबाई की संधि जो वारेन हेस्टिंग के काल में ही होता है। 1780 ईस्वी में जॉन्स अगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा कलकत्ता में इन्हीं के शासनकाल में स्थापित होती है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद इन्हीं के शासनकाल में होती है। इसे न्यायिक सेवा के जन्मदाता भी कहते हैं। हेस्टिंग ने नंद कुमार जो बंगाली ब्राह्मण थे पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी, जो एलिजा इम्पे से मिलकर इन्होंने ये काम किया था। नंद कुमार का आरोप था कि वारेन हेस्टिंग ने नवाब की पत्नी से घूस लिया है, लेकिन उल्टे नंद कुमार को इसमें फंसा दिया जाता है। 1784 ईस्वी का पिस्ट एक्ट क्या होता है? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में पिस्ट इंडिया एक्ट लाया गया। पिस्ट इंडिया एक्ट का हेस्टिंग काफी विरोध कर रहे थे, जिसके कारण वर्क के द्वारा हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया। 1781 ईस्वी में हेस्टिंग द्वारा बनारस के राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया गया। 1786 ईस्वी में पटना में जॉन गॉस्टिन ने अनाज भंडारण के लिए गोल घर बनवाया। अब हम लोग बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम कॉर्नवालिस है। उनका शासनकाल 1786 ईस्वी से लेकर के 1793 ईस्वी तक रहता है और उन्हें सिविल सेवा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके समय जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया था। 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ, जो शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। इन्हें पुलिस सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को पृथक इन्होंने ही किया था और आज के डेट में अनुच्छेद 50 में जो है वो सिलसिला पहले से ही कॉर्नवालिस ने शुरू कर दिया था। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त, जिसे इस्तमदारी और जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। 1789 ईस्वी में दास प्रथा पे रोक कॉर्नवालिस ने लगवाया था, लेकिन पुण्यतः 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया था। इन्हीं का देन है कि 1853 ईस्वी में IAS की परीक्षा शुरू हुई एवं 1923 में भारत में परीक्षा होने लगी। 1863 में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इनका समाधि स्थल गाजीपुर यूपी में है और ये एक प्रमुख पॉइंट नोट के रूप में लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जोनाथन डंकन 1791 ईस्वी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कॉर्नवालिस के समय ही करते हैं और जोनाथन डंकन 1782 ईस्वी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय करते हैं। बंगाल के तीसरे गवर्नर जनरल सर जॉन शोर होते हैं, जिनका शासनकाल 1793 ईस्वी से लेकर के 1798 ईस्वी तक होता है और इनके काल में मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। चौथा बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, जिनका शासनकाल 1799 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे और सहायक संधि की शुरुआत की और पहला सहायक संधि इलाहाबाद के साथ की। इनसे पहले सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
इन्हीं के काल में हुआ था और उस समय टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी और इन्होंने कहा था कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने ही कराई थी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा खर्च हुआ जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया। सर जॉन वारली, इनका शासनकाल 1805 के आसपास रहता है और 1806 ईस्वी में प्रथम सिपाही विद्रोह, जिसे वेल्लोर का विद्रोह के नाम से जानते हैं, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। छठा, लॉर्ड मिंटो, इनके टाइम में रंजीत सिंह के समय अमृतसर की संधि हुई थी और इस संधि की मध्यस्थता चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी। इसके बाद 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट इन्हीं के काल में आया था। लॉर्ड हेस्टिंग, जिनका शासनकाल 1813 ईस्वी से लेकर के 1823 ईस्वी तक रहता है, इस समय आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी तक चलता है, इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज और गोरखों के बीच संगौली की संधि होती है। संगौली जो वर्तमान में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है और नेपाल बॉर्डर से काफी सटा हुआ है। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में पिंडारियों का अंत हुआ। पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मुहम्मद, दूसरे चित्तू एवं करीम खान थे। काश्तकारी अधिनियम, जिसे टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं, यह लागू हुआ था, जिसमें प्रेस पर प्रतिबंध समाप्त करके मार्गदर्शन नियम बनाए गए थे। हम लोगों का अब बंगाल का गवर्नर जनरल समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में।